हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी पार्ट सेकेंड पेपर थर्ड पढ़ रहे हैं। हमने जो हमारा चैप्टर फर्स्ट था उसके अंदर हमने नेटवर्क के बारे में पढ़ा था कि नेटवर्क या जाल क्या होते हैं। इसके अंदर अपन ने किसी भी सर्किट के अंदर किरचॉफ लॉ को कैसे अप्लाई करते हैं और नोड या हमारा लूप एनालिसिस जो होता है वो किस तरह से होता है, ये सारा हमने डिस्कस किया। और हमने नेटवर्क थ्योरम्स पढ़ी थी कि नेटवर्क थ्योरम्स कौन कौन सी होती हैं और किसी भी नेटवर्क थ्योरम को हम किस तरह से सर्किट पर अप्लाई करते हैं और उन पर बेस्ड हमने कुछ एग्जाम्पल से सॉल्व किए थे। अब आपकी यूनिट फर्स्ट के अंदर आपका जो नेक्स्ट पार्ट है वो है सेमीकंडक्टर। ठीक है, सेमीकंडक्टर्स के बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं कि किस तरह से सेमीकंडक्टर क्या होते हैं। तो यहाँ पर अपन थोड़ा इसके बारे में पढ़ेंगे कि सेमीकंडक्टर क्या होते हैं और कंडक्टर क्या होते हैं और इंसुलेटर क्या होते हैं। ठीक है, सेमीकंडक्टर क्या होते हैं हमारे अर्धचालक। ठीक है, और ये अपने इंसुलेटर, ये अपने पास में कंडक्टर और ये होते हैं सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो ये क्या होता है, ठोसों जो ठोस होते हैं हमारे उनका वर्गीकरण है चालकता के आधार पर, उनका क्लासिफिकेशन है कंडक्शन के बेस पे। तो यहाँ पर हमने जो तुम्हारी जो यूनिट है, यूनिट फर्स्ट जो है वो फर्स्ट जो है वो डिवाइड दोनों पार्ट में डिवाइड है। यूनिट फर्स्ट एक तो अपने पास में नेटवर्क का था, पूरा नेटवर्क बेस्ड थी, और दूसरा सेमीकंडक्टर का है जिसमें हम सेमीकंडक्टर के बारे में डेंसिटी, सेमीकंडक्टर के अंदर चार्ज डेंसिटी को हम कैसे लिखते हैं, आवेश घनत्व को, धारिता का प्रभाव क्या होता है और पीएन जंक्शन किस तरह से बनता है, पी और एन टाइप क्या होते हैं, ये सारा हम इसके अंदर स्टडी करेंगे, सारा हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो सेमीकंडक्टर का आपका सेकेंड पार्ट है इसके अंदर, यूनिट फर्स्ट के अंदर। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्शन। ठीक है, चालकता के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण। तो यहाँ से अपन क्या कर रहे हैं, हमारा टॉपिक है चालकता के आधार पर ये डायग्राम सभी ना बनाए, बाद में जिससे हम पढ़ेंगे चालक, अर्धचालक, कुचालक, तब बना लेना। चालकता के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले हम देखते हैं कुचालक क्या होते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं कुचालक जो है, इनके नाम से हमें पता चल रहा है कि इनके अंदर कंडक्शन नहीं होगा। ठीक है, कुचालकों के अंदर जो अपने पास में बैंड होते हैं, अपने संयोजकता बैंड और कंडक्शन बैंड। ठीक है, इसके अंदर ठोसों के जो ऊर्जा स्तर होते हैं उन्हें कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के अंदर, वैलेंस बैंड कौन सा होगा, जहां पर हमारे संयोजी इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, तो ये जो हमारे कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड होते हैं ठोसों के अंदर, तो कुचालकों के अंदर क्या होगा, इनके बीच का जो अंतराल है यानी उनका जो एनर्जी गेप है, वर्जित ऊर्जा अंतराल जो है डेल्टा Eg, इसका मान बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, जैसे अब अगर हीरे का एग्जांपल ले तो हीरे के अंदर ये जो है अप्रोक्सीमेट 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कोटि का होता है। तो इन संयोजी इलेक्ट्रॉन की जो तापीय ऊर्जा होती है वो बहुत कम है, इनके पास में 0.025 के आसपास इनकी एनर्जी है। तो इनके पास में इतनी एनर्जी नहीं होती कि ये कंडक्शन बैंड में संक्रमण कर सके। ठीक है, और जब तक हमारे पास में कंडक्शन बैंड के अंदर ये हमारा चालन बैंड है, ठीक है, और ये हमारा संयोजी बैंड है। तो जब तक कंडक्शन बैंड के अंदर, चालन बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, तब तक चालन नहीं होगा। तो इनके अंदर क्या होता है कि जो वर्जित ऊर्जा अंतराल है वो बहुत अधिक होता है। तो वर्जित ऊर्जा अंतराल अधिक होने के कारण यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ संक्रमण नहीं कर सकते, जिसकी वजह से कुचालकों में धारा का चालन नहीं होगा, चालन नहीं होता है यहाँ पे। तो इनकी जो प्रतिरोधकता होती है वो तो बहुत अधिक होगी और इनकी जो चालकता होती है वो बहुत ही कम होती है। ठीक है, तो हम इसमें लिख सकते हैं कि कुचालकों में
वर्जित ऊर्जा अंतराल बहुत अधिक होता है। ठीक है, तो इनका जो वर्जित ऊर्जा अंतराल है वो क्या होगा, बहुत अधिक होता है, जिससे संयोजी इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से चालन बैंड में संक्रमण नहीं कर पाते हैं। ठीक है, नहीं कर पाते हैं। ये सब बातें हम क्या कर रहे हैं, सामान्य ताप पे कर रहे हैं। तो यहाँ पर अपने पास में क्या होगा कि जो कुचालक होते हैं उनमें क्या होगा, वर्जित ऊर्जा अंतराल बहुत अधिक होता है, डेल्टा Eg का मान, और जो इनकी माध्य तापीय ऊर्जा होती है, इनकी जो थर्मल एनर्जी होती है, जो इनके संयोजी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी एनर्जी बहुत कम है। तो ये क्या करेंगे, इस चालन बैंड में संक्रमण नहीं कर पाएंगे। तो इनके अंदर ये अपने पास में कंडीशन होती है, अगर हम टेम्परेचर को बहुत ही अधिक कर दें तो हो सकता है इनमें थोड़ा बहुत कंडक्शन हो, लेकिन नॉर्मली ये कंडक्शन नहीं करते हैं, इन्हें हम कुचालक कहते हैं। ठीक है, ठीक है, संक्रमण नहीं कर पाते हैं। जैसे हीरे का वर्जित ऊर्जा अंतराल वर्जित ऊर्जा अंतराल 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हीरा होता है वो क्या होता है, कुचालक होता है। तो इस हीरे का जो वर्जित ऊर्जा अंतराल कितना होता है, लगभग 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 40 का होता है। तो इनके अंदर क्या होगा, कंडक्शन नहीं हो पाता। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास में क्या होगा, कुचालक। और इसी तरह से अपने पास में चालक और जो अर्धचालक होते हैं उनको हम स्टडी करेंगे। ठीक है, कुचालकों के लिए या फिर कुचालकों की चालकता बहुत कम, लगभग कितनी होती है, इनकी जो चालकता होती है, क्योंकि कुचालक है तो इनकी जो चालकता होती है वो बहुत ही कम होती है, लगभग 10⁻⁻12 से 10⁻−18 मो पर मीटर। ठीक है, चालकता को किस में देते हैं, मो प्रति मीटर में। ठीक है, तो इनकी जो चालकता होती है बहुत ही कम होती है, कितनी होती है, 10⁻−12 से -18 मो पर मीटर की कोटि की होती है। ठीक है, तो कुचालकों में क्या होगा, चालकता बहुत कम होगी तथा प्रतिरोधकता बहुत अधिक, लगभग 10⁻12 से 10⁻18। ठीक है, तो ये अपने पास में क्या होगी कि इनकी चालकता तो बहुत कम होती है और इनकी प्रतिरोधकता जो है वो बहुत अधिक होती है। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास में क्या होगा, जो चालकता है वो 10⁻−12 की कोटि की है। ठीक है, तो -12 या -18, तो हम देख सकते हैं कि ये बहुत ही कम मान होता है इनकी चालकता का। और जो इनकी प्रतिरोधकता है, प्रतिरोधकता कितनी हो गई, 10⁻12 से 10⁻18, ये पॉजिटिव पावर है 10 की, तो इनकी जो प्रतिरोधकता है वो क्या होगी, बहुत अधिक होती है। ठीक है, तो इनकी प्रतिरोधकता कितनी हो जाएगी, 10⁻12 से 10⁻18 ओम मीटर
ठीक है, तब प्रतिरोधकता बहुत अधिक लगभग 10⁻12 से 10⁻18 ओम मीटर की कोटि की होती है। ठीक है, तो कुचालकों में क्या होगा कि वर्जित ऊर्जा अंतराल अधिक होता है, इनके चालन बैंड और जो अपने संयोजी इलेक्ट्रॉन कौन से होंगे, जो बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन हैं जो कि नाभिक से शिथिलता बंधे होते हैं, तो इनकी एनर्जी इतनी नहीं होगी ताकि इनकी जो माध्य तापीय ऊर्जा होती है कि वो कंडक्शन बैंड में जा पाए, तो इनका जो वर्जित ऊर्जा अंतराल है वो अधिक होगा। संयोजी इलेक्ट्रॉन जो है वो चालन बैंड में संक्रमण नहीं कर पाते हैं और इनकी जो चालकता है वो बहुत ही कम होती है और इनकी प्रतिरोधकता जो है वो बहुत अधिक होती है। तो यदि हम ताप को बहुत अधिक कर दें तो इनकी चालकता थोड़ी बढ़ जाती है। ठीक है, तो इनकी चालकता में थोड़ा प्रभाव पड़ता है, यानी टेम्परेचर का इफेक्ट इनकी कंडक्शन को थोड़ा इंक्रीज ही करता है। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास में क्या होगा कि जो कुचालक होंगे नॉर्मली इनमें धारा का चालन नहीं होता। अब हम नेक्स्ट बढ़ रहे हैं सेकेंड चालक। ठीक है, चालकों में क्या होता है कि जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, संयोजित बैंड और इनका जो कंडक्शन बैंड होता है, चालकों के अंदर क्या हो जाएगा, इनका संयोजी बैंड और कंडक्शन बैंड दोनों क्या करेंगे, अतिव्यापन करते हैं। ठीक है, यहाँ पर इनका अतिव्यापन हो जाता है, यानी डेल्टा Eg जो था वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाता है। तो डेल्टा Eg 0 हो गया, तो जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कंडक्शन बैंड के अंदर होते हैं, तो कंडक्शन बैंड के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसकी वजह से क्या होगा कि ये धारा का चालन करते हैं, ये अच्छे चालक होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास में क्या होगा, चालकों की अब जो चीजें अपने पास में कुचालकों की थी जस्ट अपोजिट क्या होंगी, चालकों के लिए होंगी कि डेल्टा Eg का मान बहुत ही कम अप्रोक्सीमेट 0 होता है और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इनमें अतिव्यापन हो रहा है, ओवरलैप कर रहे हैं इसके वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। ठीक है, ये अपने पास में जो बैंड है Eb जो है वो वैलेंस बैंड है और जो Ec है वो क्या होता है, कंडक्शन बैंड होता है। तो इनके वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप कर रहे हैं, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इसमें होते हैं अपने पास में कंडक्शन बैंड में, तो इनमें धारा का चालन होगा, इनकी चालकता बहुत अधिक होती है और इनकी प्रतिरोधकता जो होती है वो बहुत ही कम होती है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अपने पास में कुचालकों के अपोजिट हो जाएंगे। तो यहाँ से अपन कर रहे हैं सेकेंड चालक। तो जो अपनी धातुएं होती हैं सारे अपने पास में क्या होंगी, चालक होंगी। ठीक है, तो इनके अंदर क्या होता है कि संयोजकता बैंड और चालन बैंड में अतिव्यापन होता है। तो क्या हो जाएगा, इस प्रकार के ठोसों में संयोजकता बैंड तथा चालन बैंड में अतिव्यापन होता है तथा वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान
लगभग 0 होता है, ठीक है, या 0 होता है, का मान 0 होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि इस प्रकार के ठोसों में संयोजकता बैंड और चालन बैंड में अतिव्यापन होगा। कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में क्या होंगे, वो ओवरलैप करेंगे। इनकी चालकता अधिक लगभग 10⁶ से 10⁸ की कोटि की होती है। ठीक है, तो इनके अंदर क्या होगा, अब इनकी चालकता अधिक होगी और इनकी प्रतिरोधकता जो है वो कम होगी। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, अपने पास में इनकी चालकता अधिक होती है और इनकी प्रतिरोधकता जो है वो कम होती है, तो होती है, तथा प्रतिरोधकता बहुत कम, लगभग 10⁻⁻⁸ से 10⁻⁸ ओम मीटर की कोटि की होती है। ठीक है, तो इसके अंदर जस्ट अपोजिट हो जाएगा कि यहाँ पर इनकी चालकता अधिक होगी और इनकी प्रतिरोधकता जो है वो कम होगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, इनमें चालन बैंड में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होने के कारण इनकी चालकता अधिक व प्रतिरोधकता कम होती है। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास में डायग्राम आ जाएगा कि जो चालक होते हैं, कंडक्टर होते हैं, उनकी क्या होगी, चालकता अधिक होगी। इनके चालन बैंड में क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास में क्या हो जाएगा कि इनका जो कंडक्शन बैंड होता है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उनके कारण इनकी जो कंडक्शन होता है इनका वो अधिक होता है और इनकी रेजिस्टिविटी जो है, इनकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी और रेजिस्टिविटी जो है वो बहुत ही कम होगी। तो यहाँ से हम देख सकते हैं, यहाँ तक लिखिए। तो अब इनके ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, इनकी कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी पर। तो क्या होगा, इनके अंदर जो हमारे पास में कंडक्टर्स होते हैं उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, अगर हम इनका ये टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से क्या होगा कि इनके फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जो जालक के परमाणु हैं उनसे टक्कर की आवृत्ति में वृद्धि होगी। ठीक है, तो उनसे टक्कर की आवृत्ति वृद्धि होने की वजह से यहाँ से क्या होगा, इनका एनर्जी लॉस होता है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, इनकी कंडक्शन में कमी आती है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर चालकता में कमी आती है चालकों के लिए। ठीक है, अर्धचालकों में और कुचालकों में यदि हम इसको ताप को बढ़ाते हैं तो क्या होगा,
चालकता जो है वो बढ़ती है। ठीक है, सेमीकंडक्टर्स में क्या होगा अपने पास में, यदि हम टेम्परेचर को इंक्रीज करें तो हमारी कंडक्टिविटी जो है वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, और जो रेजिस्टिविटी है वो डिक्रीज होती है। ठीक है, लेकिन चालकों के लिए अपोजिट है। चालकों के लिए क्या होगा, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो कंडक्टिविटी जो है वो डिक्रीज होगी, रेजिस्टिविटी इंक्रीज होती है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा अपने पास में, इनमें ताप बढ़ाने पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जालक के परमाणुओं से टक्कर की आवृत्ति में वृद्धि होती है। अतः ताप बढ़ाने पर इनकी चालकता कम होती है तथा प्रतिरोधकता में वृद्धि होती है। ठीक है, तो इनकी जो कंडक्टिविटी है वो कम होगी और रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर जो होता है वो उन दोनों के बीच की कंडीशन होती है। तो यहाँ पे क्या होगा कि इनकी जो प्रतिरोधकता होगी वो चालकों और कुचालकों के मध्य होगी। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया अपना, चालक तक लिखें। फिर अपने पास में थर्ड है अर्धचालक। अर्धचालकों में क्या होगा, विद्युत चालन के आधार पर अर्धचालक अपने पास में, अपने को नाम से पता चल रहा है कि अर्धचालक जो है वो इन दोनों के बीच की स्थिति है। यानी अर्धचालकों के अंदर जो एनर्जी गेप है वो होता है, लेकिन ज्यादा नहीं होता, कुचालकों के जितना भी नहीं होता और ना ही चालकों के जितना होता है। ठीक है, इसका मान अलग अलग होता है। जैसे अपने पास में सेमीकंडक्टर्स हैं, वो जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, गैलियम आर्सेनाइड है, उनके अकॉर्डिंग इनमें क्या होगा, बैंड गैप होगा। ठीक है, अप्रोक्सीमेट हम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कोटि का मान सकते हैं। जर्मेनियम की वजह से अपने पास में 0.72 या 1.1, 1.3, तो इस तरह से अपने पास में क्या होता है, ये अप्रोक्सीमेट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कोटि का अपने पास में क्या होगा, इनका वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है। ठीक है, और इनके अंदर संयोजी बैंड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सामान्य ताप पर तो संयोजितता बैंड में होते हैं, लेकिन इनका ताप बढ़ाने पर ये कंडक्शन बैंड में संक्रमण कर जाते हैं, जिनकी वजह से क्या होगा, इनमें धारा का चालन होता है। और जो अर्धचालक होते हैं उनके अंदर क्या होगा, इनकी जो प्रतिरोधकता होती है वो भी चालकों और कुचालकों के मध्य होती है। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास में क्या हो जाएगा कि विद्युत चालन के आधार पर, ठीक है, विद्युत चालन के आधार पर अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जिनकी चालकता या फिर जिनकी प्रतिरोधकता चालकों तथा कुचालकों के मध्य होती है। कुचालकों के मध्य लगभग
लगभग 10⁻⁻1 से 10⁻7 ओम मीटर की कोटि की होती है। ठीक है, तो इनकी जो प्रतिरोधकता है वो इन दोनों के बीच की होगी। इनमें वर्जित ऊर्जा अंतराल लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कोटि का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि इनके पास में ये जो ऊर्जा अंतराल है, वर्जित ऊर्जा अंतराल, वो कितना होगा? लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कोटि का होगा। ठीक है, और इनके अंदर जो वर्जित ऊर्जा अंतराल है वो कुछ इन चालकों की तरह बिल्कुल भी नहीं होता, जीरो भी नहीं होता, और ना ही कुछ चालकों की तरह बहुत अधिक होता है। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कोटि का होता है। कुछ या फिर हम लिख सकते हैं जैसे जर्मेनियम के लिए डेल्टा Eg का मान 0.72 तथा सिलिकॉन के लिए डेल्टा Eg का मान 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट व गैलियम आर्सेनाइड के लिए डेल्टा Eg का मान 1.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है, यहाँ तक लिखें। ठीक है, यहाँ तक हो गया, यहाँ तक लिख लें। आगे अपने इस चैप्टर में पूरा सेमीकंडक्टर का है। सेमीकंडक्टर में पी और एन टाइप किस तरह से होते हैं और पीएन जंक्शन कैसे बनता है। फिर उसके बाद में आगे जो अपने इलेक्ट्रॉनिक्स के चैप्टर्स हैं सारे क्या होंगे, सेमीकंडक्टर अपना यूज होता है इनमें। तो यहाँ से अपने पास में क्या हो जाएगा कि अर्धचालक जो होते हैं इनमें परम शून्य ताप पर अर्धचालकों में क्या होगा कि अर्धचालकों में टेम्परेचर में जब हम वृद्धि करते हैं, ताप में वृद्धि करते हैं, तो इनकी चालकता में वृद्धि होती है। सिर्फ चालकों के लिए क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर इनकी जो कंडक्टिविटी है वो डिक्रीज होती है। तो क्या होगा, परम शून्य ताप पर अर्धचालकों में नाभिक से शिथिलता बंधे संयोजी इलेक्ट्रॉन ठीक है, तो नाभिक से शिथिलता बंधे संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, परस्पर बंध बना लेते हैं। ठीक है, संयोजी बंध बना लेते हैं। लेकिन जब अर्धचालकों में ताप बढ़ाया जाता है तो
इनके बंध टूट जाते हैं तथा ये चालन बैंड में संक्रमण कर जाते हैं। संक्रमण कर जाते हैं, अतः ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों की चालकता में वृद्धि होती है तथा प्रतिरोधकता में कमी होती है। कमी होती है, ठीक है। तो यहाँ तक लिखे अपने पास में जो अर्धचालक होते हैं उनके अंदर क्या होगा कि ताप बढ़ाने पर इनकी चालकता में वृद्धि होगी और ताप जो अपने पास में परत शून्य ताप पर क्या होगा, ये अर्धचालक जो है वो कुचालकों की भांति व्यवहार करते हैं और इनके अंदर जैसे हम ये ताप बढ़ाएंगे इनकी चालकता में वृद्धि होगी और इनकी प्रतिरोधकता में कमी होती है, ठीक है। ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये अपने पास में क्या होते हैं कि तीन तरीके से हम इनको चालकता के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं सॉलिड्स का उनकी कंडक्टिविटी के बेस पे। तो फर्स्ट हमारा क्या था, कुचालक थे और सेकंड अपने पास में क्या थे, चालक और थर्ड अपने पास में थे अर्धचालक। तो इनका सिंपल हमने इनका इंट्रोडक्शन पढ़ा कि किस तरह से कुचालकों में धारा का चालन नहीं होता, इनकी प्रतिरोधकता कितनी होती है, इनकी चालकता कितनी होती है और टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है प्रतिरोधकता और चालकता के ऊपर। दूसरा अपन चालकों में देखते हैं और तीसरा अपन अर्धचालकों में देखते हैं। तो अर्धचालकों में क्या होगा कि ताप पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि इनमें इलेक्ट्रॉनों का संयोजकता बैंड से चालन बैंड में संक्रमण ताप पर निर्भर करता है, ठीक है, निर्भर करता है, ठीक है। तो टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होगा, इनकी कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी और रेजिस्टिविटी डिक्रीज होगी। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे कि पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, क्योंकि शुद्ध अर्धचालकों में जो चालकता होती है बहुत कम होती है, तो इन्हें हम शुद्ध या नेज अर्धचालक कहते हैं। जब हम इनमें कुछ अशुद्धि मिलाते हैं तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, अपद्रव्य अर्धचालक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। ये हमारे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में अशुद्धि को मिला के डोपिंग करके इनकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज किया जाता है, ठीक है।